बदल रहा है। बीता वक्त कुछ और था, आज का वक्त कुछ और है। हम लोगों ने पैराट्रूपिंग की है, माउंटेनियरिंग की है, हम लोग शूटिंग करते हैं। नमस्कार, अस्मिता के एक और नए अंक में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। महानगर की जिंदगी, तेज भागती दौड़ती जिंदगी, आकांक्षाएं चरम पर, चाहत कम वक्त में बहुत कुछ कर दिखाने की और बहुत कुछ पाने की, और इस पाने और पाकर ना छूट जाएगी जद्दोजहद, और उसमें अपने काम में अपने भविष्य की चाह में 100% देने का जुनून। एक ऐसी मुसलसल कभी खत्म ना होने वाली कोशिश ले जाती है हमें एक अंधी दौड़ की ओर। ये भागम भाग और इस और की चाह में रिश्ते नाते कहीं ना कहीं पीछे छूटते जाते हैं और बढ़ता जाता है अकेलापन। ये अकेलापन ले आता है अपने साथ बहुत सारी समस्याएं। ये समस्याएं शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर जाती है। अस्मिता के आज के अंक में आइए जानने की कोशिश करते हैं महानगरों का एकाकीपन किस ओर ले जा रहा है। हमारे साथ जो खास मेहमान इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं उन सबसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ है प्रोफेसर विवेक कुमार जी, आप डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी जेएनयू से आते हैं। स्वागत है आपका विवेक जी अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ है अर्शिया सेठी जी, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक जानी मानी हस्ती है। स्वागत है आपका अर्शिया अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ है सुनील वात्स्यायन जी, आप रिलेशनशिप काउंसलर है, रिश्तों की बात हमें अच्छे से समझा पाएंगे। स्वागत है आपका सुनील जी अस्मिता कार्यक्रम में। शिवा असलम फहमी हमारे साथ, आप पत्रकार हैं। स्वागत है शिवा अस्मिता कार्यक्रम में। और हमारे साथ है ममता सूद जी, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री से आती हैं, एम्स से आपका ताल्लुक है। स्वागत है ममता जी अस्मिता कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़े हैं नौजवान स्टूडेंट जो सवालों का दौर आपसे बखूबी जारी रखेंगे। मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और इससे पहले कि हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आइए हम नजर डालते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट पर। हालिया रिपोर्ट्स में देश के तरक्की पसंद शहरों में सबसे ज्यादा अवसादग्रस्त है दिल्ली। वैसे देखा जाए तो कमोबेश ये हालत ज्यादातर महानगरों की है। बढ़ती प्रतियोगिताएं, तेज रफ्तार जिंदगी, अपनों के लिए कम होता समय, हर पल ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की चाह कहाँ ले जा रही है ये दौड़ते रहने पर समझ नहीं आता। लेकिन कई बार ये छटपटाहट, भाग दौड़ कर जाती है आपको तन्हा, अकेला, और फिर ले जाती है तनाव की ओर, डिप्रेशन की ओर। और फिर शुरू हो जाता है एक ऐसा दौर जहां जिंदगी के खूबसूरत रंग भी नीरस जान पड़ते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंस की रिपोर्ट पर गौर करें तो एक बड़ा कारण सामाजिक सहभागिता का कम होना है। वहीं इससे पैदा होने वाली मानसिक बीमारियों से जूझते लोगों के आंकड़ों पर गौर करें तो पाते हैं 1.25 अरब की आबादी वाले भारत में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग मानसिक बीमारी की चपेट में हैं। संयुक्त परिवारों का विघटन और एकाकी परिवारों में कम होता संवाद और बढ़ती दूरियों के साथ गहराता अकेलापन कहीं न कहीं इस समस्या को बढ़ाता जा रहा है। अस्मिता के लिए प्रियंबरा, लोकसभा टीवी। तो ये तो थी हमारी खास रिपोर्ट जो आप सबने देखी। मेरा सबसे पहला सवाल विवेक जी आपसे है, एकाकीपन और अकेलापन के केसेस जो इधर हमने काफी अखबारों में भी पढ़े, सुनने में भी आए, देखने में भी आए, कई बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को सुनाई और दिखाई दी। कौन सा कारण आपकी नजर में अहम है, और पहले और आज के वक्त की अगर हम बात करते हैं तो क्या कुछ बदल गया? जैसा कि आपने बहुत आसान कर दिया है, एक समाजशास्त्री होने के नाते आपने जो पृष्ठभूमि इस प्रश्न की दे दी है उससे बहुत चीजें आसान हो गई हैं समझना। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इसको शहरी समाज का एक अंग भी बताया है जो कि बहुत ही माकूल जिसे कहना चाहिए इसका इंट्रोडक्शन था। और इसलिए कारण तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक कारण यही है कि जीवन की एक चाह, हसरत, कुछ कर गुजरने की जो एक चाहत पाले हुए व्यक्ति पलायन करता है। और आपने देखा होगा कि शहरों की जितनी भी आबादी है वो मूल निवासी आबादी नहीं होती है, वो पलायन कर से गांवों से शहर की ओर आती है। और इसलिए वो आती ही इसलिए है कि उसको कुछ कर गुजरना होता है, और इस चाहत के अंदर वह एक क्राइसिस में आता है, संक्रमण काल में आता है, और इसलिए वो बहुत लोगों को नहीं ला सकता है। आगे उसको खुद नहीं पता है कि उसका भविष्य क्या होगा,
और इसलिए वो अकेलेपन में यहां पर आकर के जीता है। और फिर जिंदगी की चुनौतियां उसको मिलती चली जाती हैं, और एक चाहत कि वो जब संभल जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तो लोगों को बुला लेगा, लेकिन वो समय शायद आता नहीं है, और इसलिए वो अकेले होता चला जाता है। लगातार उसकी और चाहत, और इस चाहत के खेल में वो रुकता नहीं है, और वो बुला भी नहीं पाता है, और इसलिए अकेलापन कहीं ना कहीं घेर लेता है। तो मुझे लगता है कि समाज में जो चुनौती है, यानी कि कुछ कर गुजरना और ज्यादा पा लेना, और उसके बाद वो क्राइसिस, संक्रमण काल जो चैलेंज होता है, वो इन सब कारणों का जो अकेलापन है वो दे जाता है लोगों को। अर्षिया जी हमारे साथ। अर्षिया जी, इन्हीं की बात को अगर आप आगे बढ़ाना चाहें कि जो तेज रफ्तार जिंदगी रही हमारी, महानगरों में सबकी ऐसी ही जिंदगी है, आकांक्षाएं बहुत सारी हैं, क्या ये माना जाए कि बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत सी समस्याएं हमने खुद ही पैदा कर ली? विवेक जी ने बहुत सुंदर तरीके से कहा है कि बेस प्रॉब्लम का क्या है, वो माइग्रेशन है। पर माइग्रेशन केवल गांव से नहीं होता है, छोटे शहरों से भी होता है। वहां पे एक एस्पिरेशनल लाइफ उन्होंने सोची हुई होती है, एजुकेशन होती है, थोड़ा बहुत पैसा है, बैकग्राउंड स्ट्रांग है कि वो रीलोकेट कर सकें, यानी अपना शहर छोड़ के दूसरे बड़े शहर में आ सकते हैं। बड़े शहर की बत्तियां, ग्लैमरस लाइफ उनको आकर्षित तो करती है, पर यहाँ पे क्या आगे उनको मिलने वाला है उस पे कोई सोच नहीं होती है। इसलिए लड़के पहले आते थे सिर्फ, अब लड़कियां भी ज्यादा आती हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपने बच्चों को बहुत स्किल्स देते हैं, पर अप्रोप्रिएट स्किल्स नहीं देते हैं जिससे वो अर्बन लाइफ के साथ डील कर सकें। इसलिए जो बच्चे आते हैं और लोनलीनेस फील करते हैं, जैसे विवेक जी ने बताया है, फिर वो क्या करते हैं, उसके बाद ज्यादातर अल्कोहलिज्म, ड्रग्स, पार्टीज, अजीब अजीब लोगों के साथ डेस्परेट काइंड ऑफ बिहेवियर होने लग पड़ जाता है। एक वो सॉलिड बिहेवियर नहीं होता है, और ना ही उनके पास वो प्रोटेक्टिव नेट होता है फैमिली का, या एक्सटेंडेड फैमिली का, या कम्युनिटी का समूह कोई नहीं होते हैं जिनसे जो उनको संभाल सकें, और ओवर द टॉप जिसे कहते हैं, ज्यादा अधिक गलत काम ना हो जाए, वो उससे रोक नहीं पाते हैं। पलायन आपकी नजर में भी एक बड़ा कारण है। सुनील जी, जो कुछ बदला या बदलाव, हम जानते हैं कि हर युग की एक प्रथा है, या हर युग में बदलाव होता ही है, लेकिन अब जो बदलाव आ रहा है वो ये है कि आम आदमी का ये मानना है कि वो भीड़ में खड़ा है लेकिन वो तन्हा है। व्यक्ति भीड़ में है मगर फिर भी तन्हा है, तो कहीं कुछ वो ढूंढ रहा है आसपास अपने उन सब चीजों को जिससे वो पहले जुड़ा हुआ था। कहीं जुड़ाव वो फिर दोबारा बनाने की कोशिश करता है, जिसको हम कहेंगे सोशल नेटवर्क, जो सामाजिक ताना बाना है, वो कहीं वो छूट गया उसका, फिर दोबारा से वो यहाँ आकर के बनाना चाहता है। एक तो मैं ये कहूंगा कि केवल पलायन ही नहीं बल्कि प्रवास भी हम उसको कहेंगे कि साथ में माइग्रेशन दोनों तरह का है, पॉजिटिव भी है और थोड़ा सा जो परेशान होके आए वहां से वो भी है, और सर्कमस्टांसेस के कारण, चाहे जिन भी सर्कमस्टांसेस के कारण हुआ हो। और दूसरा जो आता है वो ये कि जब यहाँ आ जाता है तो शायद हमारी जो मेट्रो सिटीज हैं वो उस प्रवास के लिए तैयार नहीं होती। तो पहला काम तो ये होता है कि रिजेक्शन होता है, कि हम उसको चाहते हैं कि वो वापिस ही चला जाए तो ज्यादा अच्छा है, जबकि जो भेजने वाले हैं वो ही लोग वो है जो कि खुद कभी प्रवासी थे, खुद ही वो माइग्रेंट थे। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि हम आ गए, मैं सेट हो गया, मगर मैं चाहता हूं कि दूसरा ना आए। वो जो एक चीज है कि कहीं ना कहीं हमारा जो एक सेल्फिशनेस कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमारे अंदर रह गई, कि मैं वहां से उसका जुड़ाव बना ना रहे मेरा। दूसरी बात ये कि जो अकेलापन है वो कहीं ना कहीं हमारा जो चाह है, क्योंकि जो व्यक्ति वहां से, इवन अगर मैं कहूं तो जो होमलेस है वो भी सोशल आइसोलेशन में जी रहा है, क्योंकि वो भी सड़क पर है। सड़क पर बस इतना ही फर्क है, एक घर में होता है और एक सड़क पे होता है। सोशल आइसोलेशन वो भी है उसका, क्योंकि वो समाज से कट गया है। समाज अभी तैयार ही नहीं हुआ उसके लिए कि वो उस नए व्यक्ति के लिए अवगत कर सके, तैयारी कर सके। मैं समझता हूं कि अगर वो तैयारी अगर हमारी यहां पर हो सके तो शायद कुछ रास्ते निकल पाए। ना वो खुद तैयारी करके आता है, ना वो यहां हम तैयार होते हैं। तो वो जो एकाकीपन है वो कहीं ना कहीं मानसिक एक अकेलापन उसको पर छोड़ जाता है उसको, कि मैं अकेला हूं इस भीड़ में, क्योंकि ये लोग मेरे जैसे नहीं है, मैं इन जैसा नहीं हूं।
सेल्फिश रवैया आपको परेशान करता है। शिबा है, शिबा आपने कई कॉलम्स लिखे हैं, आम आदमी की नजर से देखें तो आपकी कलम क्या कहती है? मुझे लगता है पलायन या विस्थापन ही सिर्फ एक वजह नहीं है। जैसा सुनील साहब ने भी कहा कि जो यहाँ पर पुराने रहने वाले हैं वो खाली घोंसलों का भी शिकार हैं, और हम ये बात जानते हैं कि वो बहुत बड़ा मसला है और उसमें क्राइम बहुत इन्वॉल्व है। तो ये जो पूरी डिबेट है, इसके जो सबसे ज़्यादा जो बुनियादी सवाल जो उसमें उभरता हुआ है वो ये है कि हमने जो सोशो इकोनॉमी जिस तरह की चुनी है अपने लिए, उसके लिए हम सामाजिक तौर पे तैयार नहीं हुए। आज भी हमारे निजी ज़िंदगी के लिए हमारे सोशो कल्चरल आइडियल टाइप्स जो हैं वो वही हैं पुराने, और हम नई तरह की ज़िंदगी गुजारने के लिए आ गए हैं। तो उसमें सबसे बड़ी समस्या, खासकर जब मैं महिलाओं के हवाले से बात करूँ, तो उसमें ये साफ नज़र आता है कि मर्दों के लिए तो बहुत दूसरे तरीके हैं रिक्रिएट होने के, मनोरंजन के, लेकिन समाज ये उम्मीद करता है कि लड़की दिन भर मेहनत करने के बाद खुद को आके शराफत के दायरे में रह के खुद को बंद कर ले, उसकी अपनी कोई सोशल लाइफ ना हो। सामाजिक स्तर पे भी हमारे पास कोई ऐसे ढांचे नहीं हैं, नए ढांचे नहीं हैं जहाँ पर महिलाएं, लड़कियां ये जा सकें और अपने आप को रिक्रिएट कर सकें। तो एक तरह का हमारा जो रिश्ता है मॉडर्निटी के साथ, वो रिश्ते में बहुत गड़बड़ है। हमारी आधुनिकता के साथ हमारी रिलेशनशिप बहुत प्रॉब्लमेटिक है, और ये उसका नतीजा है कि हम एक तरफ जकड़े रहना चाहते हैं अपने उन्हीं आदर्शों के साथ, और दूसरी तरफ हमें चाहिए वो सब कुछ जो मॉडर्निटी हमें दे सकती है। दोहरा रवैया आपको परेशान करता है। ममता जी है हमारे साथ। ममता जी, जिस्मानी और जिसको हम कहते हैं दिमागी सेहत का कितना बड़ा नुकसान है अकेलेपन की अगर हम बात करते हैं, कैसे डिफाइन करना चाहेंगे आप? जो हमारी यहाँ चर्चा हो रही है वो शहरीपन से क्या प्रभाव आए हैं, तो कारणों में पलायन की बात हुई, सेल्फिशनेस की बात हुई, और सबसे बड़ी बात कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स नहीं हैं कि जो लोग आए हैं उनके लिए, ये वाली बात नहीं। और इस बारे में बहुत ज्यादा संसार में बात हो रही है कि शहरीपन का मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे बहुत बुरा असर आ रहा है। इसका लोग इसके बारे में जागरूक हैं। मेंटल हेल्थ पे इस तरह के असर हैं कि लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, या एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, या साइकोसिस इज वेरी सिवियर मेंटल इलनेस, उसके शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अकेलेपन में सब्सटेंस एब्यूज के लिए चले जाते हैं, खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, जो ये इलनेसेस आ रही हैं। और दूसरा जो फिजिकल हेल्थ है, ऐसा माना जाता है कि लोनलीनेस जो है उससे स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिससे जो हमारी धमनियां, जिसको हम आर्टरीज कहते हैं, उनमें दबाव बढ़ जाता है, जिससे हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीजेस के केसेस ज्यादा हैं। तो इस तरह से इन सब चीजों पे काफी असर आया है। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि ये एक रास्ता है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सारी बीमारियों को घेरे में ले लेने का, अपने शरीर को, अपने दिमाग को। अगर देखें कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च क्या कहती है, तो उसके द्वारा कराए गए प्रमुख शहरों में जो सर्वे हुआ, उसमें अकेले दक्षिण भारत के शहर चेन्नई में 15.9%, दिल्ली में 8%, चंडीगढ़ में 5%, पुणे में 6% लोग अकेलेपन का शिकार हैं। वहीं अवसाद या डिप्रेशन ICMR द्वारा कराए गए सर्वे में 2001 की अपेक्षा 2010 में मानसिक रोगों की संख्या 6% बढ़ गई है। क्या ये एक बड़ी चिंता नहीं है? हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप रहिएगा।